हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज हम हमारे अतीत भाग 1 के लेसन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। जो हमारा लेसन नंबर फर्स्ट है वह है कैसे, कब और कहाँ। तो इसमें देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको सही और गलत करने हैं। तो सही और गलत में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जेम्स मिल थे इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा था, 3 कालखंडों में, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। द नेक्स्ट है, सरकारी दस्तावेज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं था कि सरकारी दस्तावेज हमें ये समझाने में मदद करेंगे कि लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। द नेक्स्ट है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका जो आंसर है वह बिल्कुल सही है। तो आइए कुछ क्वेश्चन पर विचार करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा था उसमें क्या समस्याएं थी। तो देखते हैं, सन 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये एक किताब है जो जेम्स मिल ने लिखी थी। काफ़ी बार पूछा जाता है इसके बारे में। इस किताब में उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब इसमें समस्याएं क्या थी? इसमें समस्याएं थी कि जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार जो 3 कालखंडों में बांटा था उसमें निम्नलिखित समस्याएं थी। नंबर 1, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। और नंबर 2, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। और नंबर 3 है, इस काल का विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये लोग फूट डालना चाहते थे आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह से सुरक्षित रखा। तो अंग्रेजों ने निम्नलिखित प्रकार से जो सरकारी दस्तावेज हैं उनको सुरक्षित रखा। नंबर 1, सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनवाए। सबसे पहले क्या है, अभिलेख को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कक्ष का निर्माण कराया। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम कक्ष बनवाए गए। यानी कि जैसे तहसील है उसमें हमें कोई डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखना है तो उसके लिए तहसील में दफ्तर बनाए गए, और कमिश्नर के दफ्तर बनाए गए। सभी के लिए अलग अलग रूम बनाए गए कि यहाँ पर आप अपने रिकॉर्ड को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 3 है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए। जो म्यूजियम होते हैं, संग्रहालय होते हैं, जहाँ पर आपको पुरानी चीज़ें सुरक्षित मिलेंगी, वह सब वहाँ पर बनवाई गई। देन नेक्स्ट है, इतिहासकार पुराने अखबारों की जानकारी जो जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती थी। तो जो पुराने अखबारों से इतिहासकारों को जो जानकारियाँ प्राप्त करती थी, यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती थी। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता था, और जो पुलिस की रिपोर्ट होती थी वह पक्षपातपूर्ण होती थी, क्योंकि उसमें जो पुलिस की रिपोर्ट थी वह सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में और जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी। यानी कि जो पुलिस की रिपोर्ट होती थी वह जो अधिकारी लोग थे उसे बदलवा देते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए करके देखें, क्या आप आज की दुनिया में कुछ संरक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनी को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं।
या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है? इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं? तो इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। नंबर 1 जनगणना, नंबर 2 चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण, चुनाव से पहले सर्वेक्षण किया जाता है। वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए भी सर्वेक्षण किया जाता है। नए तेल, गैस व क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भी सर्वेक्षण किया जाता है। यानी कि सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं, उसके लिए सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे खिलौने बनाने वाली कंपनियाँ, खिलौना बनाने वाली कंपनियाँ सर्वेक्षण के माध्यम से ही बच्चों की पसंद का पता चलता है। इसी तरह से स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए, इसके लिए सरकार, स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूल में बच्चों की संख्या पता लगती है। और इतिहासकार के सर्वेक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें इतिहासकार सर्वेक्षण से विभिन्न जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के बारे में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेसन है यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे इसको अपनी फेयर कॉपी में ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में इनको लिखेंगे और याद करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ like, share and subscribe my YouTube channel, and thanks for watching.